नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। और इस वक्त हम सोलन से आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं मौसम की अपडेट को लेकर। हिमाचल प्रदेश में मौसम अब शुष्क रहने की संभावना है। पिछले 2-3 दिनों से मौसम वैसे प्रदेश में साफ ही रह रहा है और ऐसा ही बना रहेगा 1 अक्टूबर तक, क्योंकि मौसम विभाग ने पहले ही संभावना व्यक्त की है कि मौसम अब हिमाचल प्रदेश में साफ रहेगा और जो मानसून हिमाचल प्रदेश में 24 जून से सक्रिय था, अब प्रदेश से विदा हो जाएगा। प्रदेश में बारिशों से अब राहत मिल गई है। हालांकि बीच बीच में सितंबर के महीने में बारिशें होती रही है और हालांकि सामान्य से करीब 38% कम बारिश इस बार सितंबर महीने में रिकॉर्ड की गई है। और इस वक्त आप सोलन के मौसम का हाल देख रहे हैं। मौसम जिस तरह का सोलन में साफ बना हुआ है, हल्की हल्की ठंडी ठंडी हवाएं इस वक्त सोलन में चली हुई है, जिससे थोड़ी ठंडक है। और सुबह के वक्त अब प्रदेश में ठंड का एहसास अब लोगों को धीरे धीरे होने लगा। जो मैदानी क्षेत्र है वहाँ पर अभी थोड़ी जो तापमान में बढ़ोतरी जरूर हुई है, लेकिन पिछले दिनों जो बारिशें हुई है उससे करीब 3 डिग्री सेल्सियस तापमान में गिरावट भी अब रिकॉर्ड की गई है। और यही वजह है कि जो प्रमुख शहर है जहां मैदानी क्षेत्र है, जो ऊना की बात करें तो वहां पर 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास अब तापमान बना हुआ है, जबकि पूर्व में 38 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पहुंच गया था। तो इस तरह का धीरे धीरे अब तापमान में भी गिरावट आनी शुरू होगी है, क्योंकि अब सुबह और शाम के वक्त हल्की हल्की ठंड भी विशेषकर जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पर पड़नी शुरू हो गई है। तो अब प्रदेश में क्योंकि अक्टूबर का महीना आने वाला है, तो अक्टूबर के महीने में कई क्षेत्रों में ठंड पड़नी शुरू हो जाती है और तापमान में काफ़ी गिरावट देखने को मिलती है। और आप तस्वीरें देख रहे हैं, पर्यटकों का हिमाचल प्रदेश में लगातार आना अब जारी हो गया है, क्योंकि हमने देखा कि जुलाई के महीने में जिस तरह से प्रदेश में बारिशें का दौर शुरू हुआ था, उसके बाद पर्यटकों ने हिमाचल से कन्नी काट ली थी। लेकिन अब पर्यटक हिमाचल प्रदेश में धीरे धीरे आने शुरू हो गए हैं। और बिंदिया ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं, राधे राधे जी, प्रेम सिंह जी जुड़े हैं। तो मॉर्निंग जी, आपको भी बहुत बहुत सुप्रभात। और कुलदीप जिंटा जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। और हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से अब जनजीवन है वो धीरे धीरे अब पटरी पर आना शुरू हो गया है। हालांकि जो बारिश, जो मानसून और जो प्राकृतिक आपदा हुई है उसके जो जख्म है उसे भरने में अभी करीब 3 से 4 वर्ष लग जाएंगे। लेकिन धीरे धीरे अब पुनर्वास के काम शुरू हो रहे हैं और प्रदेश में भारी बारिशों की वजह से करीब 2963 मकान जमींदोज हुए हैं, लोगों के मकान गिरे हैं। और इस बार जो प्राकृतिक आपदा थी वो भयंकर थी और यही वजह है कि हिमाचल प्रदेश में जो नुकसान हुआ है बहुत अधिक इस वक्त बारिश। और अरुणिम शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, गुड मॉर्निंग जी। रजनी गौरी जी हमारे साथ जुड़े हैं, राम राम जी। और सुबह सुबह के वक्त बड़ी संख्या में दर्शक हमारे साथ जुड़ते रहते हैं। मौसम की अपडेट लेकर हम आपके साथ जुड़ते हैं। और मौसम के अपडेट में आज जिस तरह का है कि मौसम शुष्क रहेगा। 1 अक्टूबर तक इसी तरह का प्रदेश में मौसम का हाल रहेगा। मौसम विभाग ने पहले ही स्पष्ट किया हुआ है कि प्रदेश में अब बारिशों का जो एक दौर चला हुआ था अब वो समाप्त हो गया है, क्योंकि मानसून हिमाचल प्रदेश से अब आज या कल में विदा होने वाला है। वंश विशिष्ट जी हमारे साथ जुड़े हैं, जय श्री राम जी, और आपका स्वागत है। बंसी लाल जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। और अरुणिम जी शर्मा जी पूछ रहे हैं कि बारिश कब होनी है। अभी तो 4-5 दिनों के लिए तो बारिशों का दौर प्रदेश में नहीं है। मौसम साफ रहने की संभावना मौसम विभाग की ओर से जताई गई है। और आप देख रहे हैं कि आसमान पूरी तरह से साफ है। धीरे धीरे अब मौसम है, अब ठंड भी सुबह और शाम के वक्त ठंड का एहसास होना शुरू हो चुका है। तापमान में धीरे धीरे गिरावट हो रही है। और अब ग्रामीण क्षेत्रों में घास कटाई का भी काम चला हुआ है। तो इस तरह से कई जगहों पर मक्की की फसल जहां तैयार होगी तो मक्की की फसल की भी कटाई का काम अब शुरू हो रहा है, क्योंकि किसान अब व्यस्त हैं अपने कामों में। और ऐसे वक्त में बारिश हो जाए तो उनकी पूरी जो मेहनत है वो फिर मिट्टी में मिल जाएगी, क्योंकि हमने देखा कि बरसात के दिनों में किस तरह से बारिशें
प्रदेश में होती रही और किसानों को भारी नुकसान इस दौरान उठाना पड़ा। करीब 40 से 50% फसलें, जो गर्मियों का सीजन था वो भी खराब हुआ। बरसात के सीजन के दौरान भी बारिशें अत्यधिक हुई तो उसकी वजह से भी काफ़ी नुकसान हुआ। और आज ये स्थिति हो गई है कि जो टमाटर एक समय 5,000 रुपये प्रति क्रेट के हिसाब से बिक रहा था, अब 500 रुपये क्रेट भी नहीं बिक पा रहा है और किसानों को भारी नुकसान इस वक्त प्रदेश में उठाना पड़ रहा है। हिमाचल प्रदेश में बारिशें भले ही कम हो गई हो, लेकिन अब स्कर्ब टाइफस के मामले प्रदेश में ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं और आईजीएमसी शिमला में कल 7 नए मामले स्कर्ब टाइफस के आए हुए हैं। शिमला, सोलन, सिरमौर और बिलासपुर जिला में सबसे अधिक मामले सामने आ रहे हैं और कारण है कि जो घास में एक पिस्सू होता है, उसकी संक्रमित पिस्सू के काटने से स्कर्ब टाइफस होता है, बुखार, तेज बुखार आता है। तो इसलिए लोगों से हमारा आग्रह रहेगा कि घास का, क्योंकि आजकल घास कटाई का काम जिला सोलन में भी शुरू हो चुका है और जगह भी चला हुआ है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में जितने भी लोग हैं वो थोड़ा संभल कर काम करें, सावधानी बरतें। और क्योंकि पिस्सू के काटने से स्कर्ब टाइफस होता है, तो इसलिए कपड़े पूरे पहने, क्योंकि आजकल जिस तरह का मौसम है, क्योंकि कई जगह पर जो मैदानी क्षेत्र हैं वहाँ पर तापमान में थोड़ी अभी वृद्धि है, गर्मी का एहसास लोगों को हो रहा है, गर्मी अभी पड़ रही है। तो कई बार होता है कि टी शर्ट में हम चले जाते हैं, निक्कर में घास काटने चले जाते हैं, तो उस दौरान वो पिस्सू कहीं काट सकता है। तो इससे बचें, पूरे कपड़े पहने और सावधानी बरतें, क्योंकि स्कर्ब टाइफस से अभी तक हिमाचल प्रदेश में 11 लोगों की मौत भी हो चुकी है। तो इसलिए आजकल घास कटाई का काम चला हुआ है, तो घास कटाई और घास में ही ये पिस्सू पाया जाता है, तो इसलिए सावधानी जरूर बरतें। और एक और महत्वपूर्ण सूचना हम देना चाहेंगे कि जितने भी राशन कार्ड होल्डर हैं वो अपना EKYC 30 सितंबर तक करवा लें, अदरवाइज उन्हें राशन नहीं मिलेगा। पहले 31 अगस्त तक का समय था, लेकिन सरकार ने इसे बढ़ा दिया, क्योंकि प्रदेश में प्राकृतिक आपदा को देखते हुए जिस तरह से लोग परेशान थे, लोगों को दिक्कतें आ रही थी, लोग EKYC करवाएं या फिर अपने पुनर्वास के बारे में सोचें, क्योंकि लोगों काफ़ी समस्या में थे। तो इसलिए सरकार ने उसे 30 सितंबर तक के लिए EKYC को बढ़ा दिया था, इसकी डेट को। तो अपना लोग EKYC करवा लें, नहीं अदरवाइज उन्हें राशन नहीं मिलेगा। तो मौसम में आज फिलहाल बस इतना ही, क्योंकि मौसम अब शुष्क है। प्रदेश में बारिशों का जो एक दौर चला हुआ था वो धीरे धीरे अब थमता जा रहा है। और जो तापमान है, अंबिका कंवर जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं। और प्रदेश में धीरे धीरे अब सुबह और शाम के वक्त तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है। दिन में जब तेज़ धूप हो रही है तो तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी जरूर हो रही है। हालांकि अभी भी प्रदेश के कई शहरों का जो तापमान है वो 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बना हुआ है, लेकिन अब धीरे धीरे अब सुबह और शाम के वक्त तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है। तो मौसम में फिलहाल बस इतना ही। देखते रहें पंजाब केसरी टीवी, और कुछ अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ हम आपके साथ मौसम की अपडेट और कुछ अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ हम आपके साथ सुबह फिर इसी वक्त जुड़ेंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। बहुत बहुत धन्यवाद।